नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करेंगे आजकल की बहुत ही बर्निंग टॉपिक एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी इज़ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। ये किसी भी एज में किसी को भी अफेक्ट कर सकती है। तो हम जानते हैं कि एसिड जो है वो क्या है। तो जो भी हम भोजन खाते हैं उसको पचाने के लिए हमारे स्टमक में कुछ ग्लैंड्स होती हैं, उनसे एसिड यानी HCl निकलता है जो कि भोजन को गला करके पचाता है। अगर ये ना हो तो भोजन का पाचन भी नहीं होगा। इसलिए ये एसिड जो है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो हमारा स्टमक होता है उसकी जो अंदर की लेयर होती है वो भी एक लिमिट तक ही इस एसिड को सहन करती है। तो एसिडिटी के कारणों को देखें तो ये 3 कारणों से मेनली होगी। पहला कि हमारे स्टमक की ग्लैंड्स जो है वो ज़्यादा मात्रा में एसिड बनाने लगे। दूसरा कि जो हमारे स्टमक की अंदर की लेयर है वो चिंता करने से या स्पाइसी फूड ज़्यादा खाने से कमज़ोर हो जाए और इस एसिड को सहन करने की शक्ति उसकी कम हो जाए। तीसरा होता है कि हमारे जो ईसोफेगस और स्टमक के बीच में कनेक्शन है वो कमज़ोर हो जाता है, जिससे खाना खाने के बाद में ये स्फिंक्टर जो है लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर वो बंद नहीं हो पाती है प्रॉपरली और एसिड जो है वो ऊपर की तरफ आता है और हमें हार्ट बर्न और अल्सर जैसी प्रॉब्लम जो है वो शुरू हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण और हमारी आदतें हैं जो इन एसिडिटी के कारणों को पैदा करने के लिए सहायक होती हैं। अब हम डाइट में शामिल कुछ ऐसी चीज़ों की बात करेंगे जो एसिडिटी को बढ़ाती हैं, जैसे स्पाइसी फूड ज़्यादा खाना, जैसे समोसा है, बर्गर है, पिज़्ज़ा है, चाइनीज़ फूड है, ये सब ज़्यादा खाना। सॉल्टी या फिर खट्टा है सौर जो खाना है वो ज़्यादा खाना। फर्मेंटेड फूड जैसे डोसा, इडली, बेकरी प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा खाना। ऑयली फूड ज़्यादा खाना, अचार ज़्यादा खाना, चाय, कॉफ़ी, स्मोकिंग, अल्कोहल। इसके अलावा इरेगुलर फूड टाइम्स होना, यानी कभी समय से खाना ना खाना और रात को बहुत लेट खाना खाना भी एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा पानी जो है वो कम पीना या फिर कम पानी वाली चीज़ें यानी रूखा सूखा ज़्यादा खाना, बिना घी का खाना ज़्यादा खाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एसिडिटी को बढ़ाती हैं। आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी डेली रूटीन की आदतें हमारी होती हैं जिनसे एसिडिटी ज़्यादा होती है। उसमें पहला है रेस्ट ना करना, यानी मेंटल और फिजिकल दोनों ही रेस्ट ना होना। तेज भागदौड़ भरी जिंदगी या लाइफस्टाइल जीना, रात में प्रॉपरली नींद नहीं ले पाना, खाना खाते ही सोना, भूख, नींद, प्यास, मल मूत्र और अपान वायु को रोक के रखना, ये भी एसिडिटी का बहुत बड़ा कारण है। ज़्यादा देर तक धूप या आग के पास काम करना, तंबाकू, शराब, धूमपान की आदत जो है वो, और इसके अलावा पेन किलर लेने से भी एसिडिटी बढ़ती है। और इन सब में भी जिन लोगों का ब्लड ग्रुप O होता है उनमें एसिडिटी और अल्सर ज़्यादा मिलते हैं। इन सभी कारणों से शरीर में पित्त की वृद्धि होती है और एसिडिटी के सिम्टम बॉडी में दिखाई देने लगते हैं। तो कुल मिलाकर हमें 3 चीज़ें अवॉइड करनी है, हरी, वरी और करी। बिकॉज अननेसेसरी हरी और वरी जो है इनसे स्ट्रेस होता है जो कि स्टमक में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जो रिच और स्पाइसी कड़ी होती है वो प्रॉब्लम को ट्रिगर करती है। तीसरा जो एसिडिटी को बढ़ाने वाला है वो है मेंटल फैक्टर। स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल जो है, जैसे ज़्यादा एंजाइटी, ज़्यादा गुस्सा, ज़्यादा चिंता करना, जेलस होना, डरे हुए रहना या फिर जॉब में सेटिस्फाई ना होना, और भी फैक्टर्स हैं जैसे शरद ऋतु जो होती है वो भी इसको ट्रिगर करती है। अब इसके लक्षणों की बात करें तो लक्षणों में पहला है खट्टे डकार आते हैं, छाती के निचले हिस्से में और नाभि के ऊपर पेट में जलन या दर्द हो सकता है, गले में जलन होगी, खाया हुआ खाना जो है वो वापस फूड पाइप में आता है जिससे कई बार वॉमिटिंग भी हो जाती है, पेट में गैस भर जाती है, सिर दर्द हो सकता है, मुंह में गंदी स्मेल आ सकती है, पॉटी में गंदी स्मेल आ सकती है, मुंह में छाले हो सकते हैं, थकावट हो सकती है और कभी कभार पूरी बॉडी पे ईचिंग भी हो सकती है। अगर हम समय पर एसिडिटी का ध्यान ना दें तो फ्यूचर में गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनाइटिस, क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, IBS, पेप्टिक स्टेनोसिस आदि कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि हमें प्रिवेंशन किस प्रकार से करना है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। सो जितने भी कारण हमें बताए हैं जैसे स्पाइसी फूड है, अल्कोहल है, स्मोकिंग है, इन सब को अवॉइड करना है। साथ में प्रॉपर पकाए हुए खाने को खाना है। इसके अलावा मेंटल रिलैक्सेशन की जितनी भी तकनीक है वो ज़रूर करें, जैसे योगा, प्राणायाम, म्यूज़िक, मॉर्निंग वॉक, लंबे टाइम तक खाली पेट ना रहें, दिन में 2 से 3 बार ठंडा दूध ज़रूर पिएं,
इसके अलावा धनिए के बीजों को मिश्री में मिलाकर खाने से एसिडिटी ठीक रहती है। नारियल का पानी ज़्यादा लें, ये पेट की पीएच को बैलेंस करता है। आंवला चूर्ण जो है वो आधा चम्मच सुबह शाम लें, ये ठंडक भी करता है प्लस एसिडिटी को कम करता है। सौंफ का पाउडर खाने के बाद में ज़रूर चबाएं। हल्के से हल्का भोजन करें, क्योंकि जितनी देर तक खाना जो है पेट में रहेगा वो उतनी ही ज़्यादा जलन करेगा, इसलिए हल्का खाना जो है वो इजीली पास आउट हो जाता है, उसको ज़्यादा देर तक स्टमक में नहीं रहना पड़ता। 1 चम्मच देसी घी दूध के साथ लें, इससे भूख अच्छी लगती है। नींद पूरी रखें और स्ट्रेस फ्री रहें। अब बात करेंगे कि क्या नहीं खाना चाहिए। तो ज़्यादा स्पाइसी, नमकीन, खट्टी चीज़ें ना खाएं। जितने भी पैकिंग मटेरियल है, जंक फूड हैं, फ्राइड फूड हैं, उनको अवॉइड करें। फास्टिंग ना करें, यानी उपवास भी ना करें। ज़्यादा लहसुन, नमक, तेल और मिर्ची ना खाएं। दही, चावल और खट्टे फ्रूट बिल्कुल ना खाएं। खाने के तुरंत बाद नहीं सोएं। चाय, कॉफ़ी, शराब, स्मोकिंग, इनको अवॉइड करें। तनाव और तनाव देने वाली जितनी भी सिचुएशंस हैं उनसे दूर रहें। आयुर्वेदिक मेडिसिन की बात करें तो कामदूधा रस या सूत सेकर रस, दोनों में से कोई एक 250 mg तक सुबह शाम लें। इसके साथ में अविपत्तिकर चूर्ण 3 ग्राम तक ले सकते हैं, या फिर अगर आपको कम शिकायत है तो शंख भस्म या प्रवाल भस्म अकेली भी ले सकते हैं। इसके साथ में जो लोग दुबले पतले हैं, वात प्रकृति के या पित्त प्रकृति के हैं, उनको दाढ़ीमादी घृत या सुकुमार घृत का जो है 15 ml तक सेवन करना चाहिए। इसके अलावा आपको ये बताना चाहेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा बेटर है एलोपैथिक से, बिकॉज खाली पेट जो भी एंटासिड की टेबलेट लेते हैं उससे क्या होता है कि HCl बनना ही कम हो जाता है। तो बाद की स्टेज में या लंबे टाइम तक लेने के बाद में खाने का पाचन जो है वो ठीक से नहीं हो पाता, जिससे इनडाइजेशन की समस्या होते होते शरीर में कमजोरी या फिर कैंसर जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसी कारण गवर्नमेंट ने रेनिटिडिन जैसी कई औषधियों पर बैन लगा दिया है। तो एसिडिटी के लिए आयुर्वेद से बेटर ऑप्शन कुछ भी नहीं है। आयुर्वेद अपनाएं और तंदुरुस्ती पाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।